स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम करेंगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस की फॉर्म्स। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस आप कैसे लिखते हो। सबसे पहला टाइप है, ध्यान देंगे सब लोग, सबसे पहला टाइप है अगर आपको किसी इक्वेशन लिखनी हो जो कि एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के पैरेलल हो। मतलब प्लीज ध्यान दीजिए, एक एक करके मैं टाइम दूंगा आपको लिखने के लिए। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, तब उसकी इक्वेशन इस फॉर्म में होती है y इक्वल टू a। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन इट्स इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू a। आप खुद लॉजिकली सोचो बेटे, 2 मिनट बाद लिख लेंगे, पहले समझ ले प्लीज। आप कुछ लॉजिकली सोचो, जैसे सपोज आपके पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मेरे पास लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ए डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे है। तो चाहे मैं ये पॉइंट देखूं, 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 इन सब पॉइंट्स पे y कोऑर्डिनेट सेम होगा कि नहीं होगा। और x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, दैट डज नॉट मैटर। चाहे x इक्वल टू 1 हो तब भी y a होगा, x इक्वल टू 2 हो तब भी y a होगा, x इक्वल टू 3 हो तब भी y a होगा, कुछ भी हो। तो ये किस फॉर्म में इक्वेशन हो जाएगी, y इक्वल टू a की फॉर्म में। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 लाइंस दे दी मैंने। एक लाइन बोली ये लाइन 2 यूनिट्स ऊपर, सो ये पॉइंट क्या हो गया 0,2, ये पॉइंट क्या हो गया 1,2, ये पॉइंट क्या हो गया 2,2 एंड सो ऑन। इसी तरह ये क्या हो गया -1,2। तो x की जगह कुछ भी हो, y की वैल्यू हमेशा क्या आई 2। तो ये किस फॉर्म में इक्वेशन हुई, ये फॉर्म हुई y इक्वल टू 2। इसी तरह से अगर सपोज इसमें मैं नीचे बना देता हूं 1 2 3 यूनिट्स नीचे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, -0, -3 से पास कर रहा है, तो ये इक्वेशन होगी y इक्वल टू -3। क्या बेटे -1,2 0,2 1,2 2 ओ सॉरी, ये पॉइंट हो गया 2,2। ठीक है, लॉजिकली समझ में आ गया। तो ये होता है कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। इसी तरह से इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस देन its equation is of the form x equal to a। पैरेलल टू x एक्सिस है तो y इक्वल टू a, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस है तो y इक्वल टू a, पैरेलल टू y एक्सिस है तो x इक्वल टू a। मतलब ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, कोई लाइन ऐसे पास कर रही है a यूनिट्स आगे, ये पॉइंट क्या हो गया a,0, ऊपर क्या हो जाएगा a,1, इधर क्या हो जाएगा a,2, नीचे आएगा a,-1 एंड सो ऑन, चलते जाओगे। मतलब x की वैल्यू सबके लिए क्या हो गई a हो गई, y की कुछ भी हो, तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई x इक्वल टू a। क्या ये समझ में आता है? जैसे भाई एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, नंबर वाइज अगर देखूं, अगर मैं नंबर वाइज देखूं तो एक सिंपल सा एग्जांपल, मैंने यहां पे एक लाइन बना दी 3 यूनिट्स इधर, इसकी इक्वेशन क्या होगी x इक्वल टू 3। अगर मैं 2 यूनिट्स इस तरफ लाइन बनाता हूं तो ये क्या बना x इक्वल टू -2।
क्या ये समझ में आता है? क्या ये समझ में आता है? पक्का? अच्छा, दूसरी बात एक छोटी सी, स्टैंडर्ड फॉर्म जो किसी भी इक्वेशन, ये तो दो पर्टिकुलर केसेस मैंने लिए, ये दो पर्टिकुलर केस लिए। पर्टिकुलर केस का मतलब कि अगर x के पैरेलल है तो क्या हुआ, y के पैरेलल है तो क्या हुआ। अगर हम जनरल बात करें, जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन xy प्लेन, वो फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, जैसा आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, 2x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, स्ट्रेट लाइन बनती है। सो स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म लाइन की इक्वेशन की क्या है, समथिंग कांस्टेंट इनटू x प्लस कांस्टेंट इनटू y प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 0। ठीक है, या इस कांस्टेंट को उधर लिख लो, दैट डज नॉट मैटर। इसमें अभी हमने दो पॉइंटर्स पढ़े। पहला पॉइंट मैंने क्या पढ़ा कि अगर a की वैल्यू 0 दी है किसी सिचुएशन में, a अगर 0 दिया है, इसका मतलब लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। कैसे? अगर a 0 हो गया, ये खत्म हो गया, तो y इक्वल टू समथिंग की फॉर्म बनेगी कि नहीं बनेगी? तो लाइन क्या हो गई, y इक्वल टू समथिंग क्या होता है, पैरेलल टू x एक्सिस। इसी तरह से अगर b की वैल्यू 0 हो जाए, इसका मतलब लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। बात समझ में आती है? b की वैल्यू 0 हो गई तो y खत्म हो गया, x ये आ गया ax प्लस सी इक्वल टू, ये देखो इसमें क्या आया, अगर a को 0 कर देता हूं, ये आ गया by प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू माइनस सी बाई बी। y इक्वल टू समथिंग क्या बना, क्या बना, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। इसी तरह अगर मैं b को 0 करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा ax प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये बन गया x इक्वल टू माइनस सी बाई ए, तो x इक्वल टू समथिंग मतलब लाइन क्या हो गई, पैरेलल टू y एक्सिस। क्या यहां तक समझ में आता है? क्वेश्चन देखो इस पे बेस्ड, दो चार क्वेश्चन देखते हैं। पहला, फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस पैरेलल टू द एक्सिस, ax es लिखा है, एक्सिस मतलब दोनों, is सिंगुलर है, es प्लूरल है, ex मतलब दोनों एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस दोनों। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ अ लाइंस पैरेलल टू द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 3,-5, मतलब 3,-5 इस पॉइंट से पास करती हुई इक्वेशन बनानी है जो कि दोनों एक्सिस के पैरेलल हो। तो एक कौन सी हो जाएगी, जो x एक्सिस के पैरेलल होगी, और दूसरी कौन सी हो जाएगी, जो y एक्सिस के पैरेलल होगी। जो x एक्सिस के पैरेलल होगी वो ये होगी, ये किस फॉर्म में होगी, y इक्वल टू कांस्टेंट, a यहां पे क्या होगा बताओ, -5, तो ये हो गया y इक्वल टू -5। क्या ये समझ में आता है? दूसरा, जो x एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल बनेगी वो कौन सी होगी, ऐसी होगी। ये कितने यूनिट्स राइट साइड पे, 3 यूनिट्स, तो ये किस फॉर्म में होगी, x इक्वल टू 3। क्या ये समझ में आता है? गॉट इट? एकदम क्लियर? ऑनलाइन सबको समझ में आ गया यहां तक? ये हो गया पहला। दूसरे पे आते हैं, सेकंड। क्या बोला सेकंड में, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस लाइन, लाइन कौन सा है ध्यान दो, k माइनस 3x प्लस k स्क्वायर माइनस 4y प्लस k माइनस 1 k माइनस 6 इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन दी हुई है। क्या बताया था, समथिंग इंटू x प्लस समथिंग इंटू y प्लस समथिंग इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन दी हुई है। पहला बोला इज पैरेलल टू x एक्सिस। फर्स्ट पार्ट, इफ अ लाइन is parallel to x axis, then coefficient of x is 0। हाँ कि ना? पिछला देखो, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है तो a क्या हो जाता है, 0। a 0 होने का मतलब क्या हो गया, x का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 0।
x का कोफिशिएंट 0 होने का मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन के हिसाब से, k माइनस 3 किसके बराबर आ गया, 0 के, मतलब k की आंसर कितना आ गया 3। पहला क्लियर, इजी, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सेकेंड पार्ट में क्या बोला, पैरेलल टू y axis, if a line is parallel to y axis, then coefficient of y is 0। यही लिखा था, y एक्सिस के पैरेलल होगा तो क्या 0 है, b 0 है, b 0 होने का मतलब क्या हो गया 0, कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ y क्या होगा 0, मतलब k स्क्वायर माइनस 4 किसके बराबर हुआ 0 के, तो k किसके बराबर आ गया प्लस माइनस 2। गॉट इट, समझ में आ गई यहां तक बात। तीसरे पॉइंट पे आने से पहले, पासेस थ्रू द ओरिजिन, इस पॉइंट पे आने से पहले एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एनी पॉइंट on the line will always satisfy its equation। लाइन पे कोई भी पॉइंट उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। 10th याद करो, 10th में हमने पढ़ा था 2x + 3y = 6, लाइन की इक्वेशन बनाते थे, डब्बा बना लेते थे, x की एक वैल्यू डालते थे, y निकाल लेते थे, तो वो जो पॉइंट होता है वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। सो कोई भी पॉइंट जो लाइन पे होगा वो लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। अब तीसरे पे आ जाओ, पासेस थ्रू ओरिजिन। सो थर्ड पार्ट में बोला लाइन passes through origin, passes through 0,0, therefore it will satisfy its equation। इसकी इक्वेशन को वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कराओ सेटिस्फाई, x की जगह डालो 0, y की जगह डालो 0, बच गया क्या, k - 1, k - 6, और राइट साइड पे क्या है 0, मतलब k की वैल्यू आ गई 1 और 6। दो आंसर्स आए, समझ में आ गई बात, अप्रोच क्लियर हो गई कैसे सोचना है। आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड में क्या बोला, थर्ड में बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द लाइन्स x = -3 एंड x = 5। ओके जी, डायग्राम बना लेते हैं। x = -3, 1 2 3 इधर होना है, ये पॉइंट हो गया -3,0। x = 5, 1 2 3 4 5, this is x = 5, this point is 5,0। इक्वी डिस्टेंट का मतलब इन दोनों के बिल्कुल मिडल में होगा। लाइन विल पास थ्रू मिड पॉइंट ऑफ -3,0 एंड 5,0, दैट इज कौन सा पॉइंट, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2, तो कौन सा हो गया 5 - 3, 2/2, कितना हुआ 1,0। मानते हो। अब पैरेलल टू y एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस, तो उसकी इक्वेशन क्या हो गई, x = 1, 1 0 से पास कर रहा है तो ये मिडल में आएगी बिल्कुल, x = 1। क्या ये समझ में आता है, आसान लगे क्वेश्चंस, लॉजिक समझ में आ गया यहां तक, ऑनलाइन सबको कंसेप्ट क्लियर है यहां तक, आप सबको अच्छे से क्लियर है। पहले इतना लिखिए फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं डिफरेंट फॉर्म्स पे। ये पहले हमने बड़ी बेसिक फॉर्म पढ़ी, अब डिफरेंट फॉर्म्स कौन सी है। सबसे पहली पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि आपको लाइन पे एक पॉइंट मालूम हो और लाइन का स्लोप मालूम हो, तो जो फॉर्म बनती है उसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। कैसी दिखती है ये देखने में ध्यान दीजिएगा।
ये आपके पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये कोई लाइन है आपके पास, इस लाइन पे आपको एक पॉइंट मालूम है x1 y1, और इस लाइन का स्लोप मालूम है। एक पॉइंट मालूम है और एक स्लोप मालूम है, प्लीज ध्यान से समझिए, कॉपी करने का टाइम मिल जाएगा। पॉइंट मालूम है और स्लोप मालूम है। इक्वेशन कैसे निकालते हो? किसी भी लाइन की इक्वेशन x और y की टर्म्स में होती है, किसी भी लाइन की इक्वेशन x और y की टर्म्स में होती है। मैंने इसमें कोई एक पॉइंट मान लिया x, y, जनरल पॉइंट। लेट P be any point on the line। ये P कोई भी पागल पॉइंट मान लिया लाइन पे। अब आपको स्लोप पता है लाइन का, ये पॉइंट आपने माना, ये आपको ऑलरेडी गिवन था, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप होता है चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट। यस और नो? y कोऑर्डिनेट का चेंज और x कोऑर्डिनेट का चेंज। स्लोप आपके पास है m, y कोऑर्डिनेट में चेंज कितना हो गया? y माइनस y1। x कोऑर्डिनेट में चेंज कितना हुआ? x माइनस x1। सो चेंज इन y कोऑर्डिनेट हुआ y माइनस y1, चेंज इन x कोऑर्डिनेट हुआ x माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन बन गई y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये हो गई आपके पास पहली फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम क्या नाम देते हैं? ये है आपकी पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसमें x1 y1 क्या हो गया? जनरल पॉइंट। m क्या हो गया? स्लोप। और इक्वेशन x और y की टर्म्स में आती है। क्वेश्चन की फॉर्म में करेंगे, पहले इतना फॉर्म लिख लो। पहले सामने देखिए, क्वेश्चंस करते हैं इसके। पहला आपको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 43 एंड हैविंग स्लोप 2। पॉइंट दे दिया, स्लोप दे दिया, इक्वेशन क्या होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म लग जाएगी। सो फर्स्ट क्या बोला? आपको पॉइंट मालूम है, यानी x1 y1 मालूम है। कितना मालूम है? 4,3। स्लोप मालूम है, कितना मालूम है? 2। सो इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो क्या फॉर्म बनी? y माइनस 3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 4। सॉल्व कर लो, y माइनस 3 इज 2x माइनस 8। इक्वेशन आ गई 2x माइनस y इक्वल टू 5। x और y की टर्म्स में इक्वेशन। क्लियर? डायरेक्ट क्वेश्चन। आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड आपको क्या बोला? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 135 विद द x एक्सिस। एंगल पता है x एक्सिस के साथ, x एक्सिस के साथ एंगल पता है, तो स्लोप कैसे निकलता है? tan लेके। बिल्कुल सही। एंड पासेस थ्रू पॉइंट 3,5। तो स्लोप कितना हुआ? स्लोप यानी कि m वो हो गया tan 135, tan 135 डिग्री। tan 135 कितना निकलेगा? tan 180 माइनस 45, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, tan 45 कितना होता है? 1। आंसर आया -1। तो स्लोप पता लग गया -1। स्लोप पता है -1, और पॉइंट x1 y1 आपको कितना दिया हुआ है? 3,5। अब पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। सॉल्व कीजिए, y माइनस 5 इज माइनस x प्लस 3। इक्वेशन आ गई x प्लस y इक्वल टू 8। क्लियर? सिंपल। आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड में क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 3,-4। 3,-4, तो यानी x1 y1 आपको कितना दे दिया? 3,-4 एंड पैरेलल टू x एक्सिस है।
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पहला तरीका, दो तरीके से कर सकते हो इसको। पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो y इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में होता है, y इक्वल टू समथिंग, और यहां पे y इक्वल टू कितना, -4, इक्वेशन आ गई, एक तरीका। दूसरा तरीका पॉइंट स्लोप से भी कर सकते हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सिंस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देयरफॉर स्लोप कितना हो गया, 0। याद है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो स्लोप कितना हो जाएगा, 0। तो इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन आपके पास बन गई y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ 0, आंसर आ गया -4। इसको पहले वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते थे, इसको इस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, ठीक है। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होता, सपोज आपको बोला होता इफ इन क्वेश्चन line is given parallel to y axis, अगर बोला हो तो y एक्सिस के, तो स्लोप कितना हो जाता, इंफिनिटी। तो स्लोप की वैल्यू तो नहीं सब्स्टिट्यूट होती, मैंने क्या बताया था, इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, 1/इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करते हो, तो आपका फॉर्म क्या बनता, ये बनता y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 में नहीं डालते, इसको आप लिखते y माइनस y1 अपॉन m इज x माइनस x1। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 1/m कितना हो गया, 0 इंटू y माइनस y1, y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1, तो आंसर होता x इक्वल टू 3। आप डायरेक्टली भी तो कर सकते हो, 3, -4 से पास कर रहा है, 3, -4 से पास कर रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस की फॉर्म क्या होती है, y इक्वल टू डिस्टेंस, y इक्वल टू -4 आंसर, पैरेलल टू y एक्सिस है क्या होता है, x इक्वल टू डिस्टेंस, x इक्वल टू 3 आंसर। वैसे भी कर सकते हो, हाँ बेटे एक ही बात है, जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ बिल्कुल समझ में आई बात, क्लियर। ये थी पहली फॉर्म, क्या हो गई ये पहली फॉर्म, आज हमने अभी तक 3 पढ़ी। अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो क्या होती है, y इक्वल टू डिस्टेंस, अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो तो x इक्वल टू डिस्टेंस, अगर कोई लाइन एक पॉइंट पता हो और स्लोप पता हो तो फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, क्लियर। अब आ जाते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, नाम से ही क्लियर है, 2 पॉइंट फॉर्म मतलब आपको क्या पता है, 2 पॉइंट्स पता है, आपको क्या पता है, लाइन पे 2 पॉइंट्स पता है। प्लीज ध्यान देंगे, टाइम दूंगा लिखने के लिए। लाइन पे आपको 2 पॉइंट्स मालूम है, ये XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक लाइन मैंने बनाई और आपको इस पे 2 पॉइंट्स मालूम है, x1 y1 x2 y2। अगर आपको 2 पॉइंट्स पता है तो स्लोप निकल जाएगा। स्लोप क्या होता है, चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट। तो स्लोप इसका हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, हाँ कि ना। पॉइंट पता है और स्लोप पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सकते हो। सो अप्लाई कीजिए पॉइंट स्लोप फॉर्म, अप्लाइंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। सो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। यस और नो, सारी y की टर्म्स को इकट्ठा ले जाओ, इक्वेशन बनी y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ये बन गई 2 पॉइंट फॉर्म। पॉइंट स्लोप क्या हो गई, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। 2 पॉइंट फॉर्म क्या हो गई, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर। क्वेश्चंस देखते हैं इसके, कैसे क्वेश्चंस हैं। आप ये 6 अटेम्प्ट करोगे, अटेम्प्ट करो इन 6 को, फॉर्म लिख लो, फिर ये 6 अटेम्प्ट करो। पहले फॉर्म लिख लो,
चेक कीजिए पांचों। फर्स्ट आपको क्या बोल रहा है, चेक कीजिए प्लीज। फर्स्ट आपको कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू -1 तो x1 y1 ले लिया, -1 x2 y2 ले लिया, 2 -4, ये दो दिए हुए। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकलती है, क्या फॉर्म बताया आपको 2 पॉइंट फॉर्म में, y माइनस y1। इक्वेशन क्या हो गई, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई, आपके पास कितना आया, 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -5x माइनस 5। सो 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आ गया पहला। क्लियर, फर्स्ट आंसर टैली हो गया फर्स्ट का, गॉट इट। सेकेंड, शो दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियरिटी कैसे शो करते हो, स्लोप्स इक्वल करके। एबीसी 3 पॉइंट्स है, स्लोप्स इक्वल करके कोलिनियरिटी शो करते हो। सो सेकंड में आपको ए पॉइंट दिया 3,0, बी पॉइंट दिया -2, सी पॉइंट दिया 8,2। सो स्लोप ऑफ ए बी निकालो, ये हुआ y2 माइनस y1 -2 -0 -2 अपॉन x2 माइनस x1 -5। सो 2/5। स्लोप ऑफ BC निकालो, 2 माइनस -2 4, 8 माइनस -2 10, ये आ गया 2/5। सो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, देयरफॉर ABC आर कोलिनियर। पहला क्लियर, ये पार्ट क्लियर। आगे क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑन विच द पॉइंट्स लाई। इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लो, किन्हीं 2 पॉइंट से निकाल लो। 2 पॉइंट फॉर्म चाहिए होती है, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो। एक ही लाइन है ना ABC, चाहे AB की निकालो, चाहे BC की निकालो, चाहे AC की निकालो, एक ही आंसर आएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं। x1 y1 मैंने इसको ट्राई ले लिया और x2 y2 मैंने इसको ले लिया। लाइन की इक्वेशन क्या बन गई, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। वैल्यू डालो, y माइनस 0 अपॉन -2 माइनस 0 इज x माइनस 3 अपॉन -2 माइनस 3। सो y अपॉन -2 इज x माइनस 3 अपॉन -5। ये आ गया 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 6। इक्वेशन आ गई। क्लियर, सेकंड समझ में आ गया अच्छे से। थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर -1,8। ABC 3 वर्टिसेस है, A है -1,8, B दिया है 4, -2, C दिया है -5, -3। इक्वेशन ऑफ साइड निकालनी है, तीनों साइड्स की इक्वेशन। तो पहले AB की निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ AB निकालेंगे तो कौन सा लगेगा, 2 पॉइंट फॉर्म लग जाएगा। AB के लिए 2 पॉइंट फॉर्म लगाओगे, A और B 2 पॉइंट्स ले लो। क्या इक्वेशन, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। सॉल्व करो, y माइनस 8 अपॉन -10 इज x प्लस 1 अपॉन 5, 5 2 = 10। यह आ गया y माइनस 8 इज इक्वल टू -2x माइनस 2। अरेंज करो, 2x प्लस y इक्वल टू 6। ये हो गई AB की इक्वेशन। इसी तरह BC की इक्वेशन निकालो। इक्वेशन ऑफ BC, y माइनस y1
अपॉन y2 माइनस y1 इज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1. सॉल्व करो. y प्लस 2 अपॉन माइनस 1 इज x माइनस 4 अपॉन माइनस 9. रीअरेंज. 9y प्लस 18 इज इक्वल टू x माइनस 4. इक्वेशन आ गया 9y माइनस x प्लस 22 इक्वल टू 0. ये आ गई दूसरी इक्वेशन BC की. तीसरा कौन बचा? AC. इक्वेशन ऑफ AC. AC की इक्वेशन y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1. सॉल्व करो. y माइनस 8 अपॉन माइनस 11 इज x प्लस 1 अपॉन माइनस 4. माइनस से माइनस काट दो. इक्वेशन आई 4y माइनस 11x माइनस 32 और माइनस 11 माइनस 43 इक्वल टू 0. 3 इक्वेशंस बन गए. गॉट इट? समझ में आ गया सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर यहां तक? आप सबको समझ में आ गए बेटा फॉर्म्स? ये हो गए थर्ड. आ जाते हैं फोर्थ. फाइंड द इक्वेशंस ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी. मीडियंस एबीसी. एबीसी. ए पॉइंट क्या दिया हुआ है? ए पॉइंट 25 माइनस 49 25 माइनस 49 और सी क्या? माइनस 2 माइनस 1. मीडियन क्या होता है? ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है. तो सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकालो. इसको डी मान लो. डी. ये कितना हो गया? मिड पॉइंट फॉर्मूला माइनस 4 माइनस 2 बाई 2 माइनस 3. 9 माइनस 1 8 बाई 2 कितना हुआ? 4. इक्वेशन निकालनी है एडी की. ये हो गया मीडियन. ये हो गया मीडियन. ए से डी ज्वाइन कर दो. निकाल सकते हो? अभी निकालना. इसी तरह डी एडी के बाद इसको ई मान लो. ई कितना हो गया? माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 0 और 5 माइनस 1 4. ये हो गया 2. इक्वेशन ऑफ बीई निकालना है. निकाल सकते हो? तीसरा इक्वेशन ऑफ सी एफ. एफ क्या होगा? माइनस 2 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 बाई 2 माइनस 1. 9 प्लस 5 14 14 बाई 2 कितना हुआ? 7. तीसरा निकालना है इक्वेशन ऑफ सी एफ. निकाल सकते हो तीनों इक्वेशंस? तीनों इक्वेशंस निकाल सकते हो. एक एक करके निकालते हैं. पहले सी एफ निकालते हैं. सी एफ के लिए क्या बनेगा? 2 पॉइंट फॉर्म. y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1. इक्वेशन बनी y प्लस 1 इज इक्वल टू 8x प्लस 16. सो 8x माइनस y प्लस 15 इक्वल टू 0. दूसरा बीई की इक्वेशन निकालते हैं. बीई की y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1. क्रॉस मल्टीप्लाई. 4y माइनस 36 इज माइनस 7x माइनस 28. इक्वेशन आ गई 7x प्लस 4y इक्वल टू 8. और तीसरा वाला जो मीडियन है दैट इज AD. इसकी इक्वेशन y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1. माइनस से माइनस काटो. 5y माइनस 25 इक्वल टू x माइनस 2. सो x माइनस 5y प्लस 23 इक्वल टू 0. क्लियर है सबको? फोर्थ समझ में आ गया? इजी लगा एकदम? आ जाते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ पे. फिफ्थ में आपको क्या बोला? फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस. अब मैं फिफ्थ और सिक्स्थ का ना आपको मेथड बता रहा हूं, ये आपके घर पे करने के लिए.
मैं स्टार्ट दे रहा हूं सिर्फ क्योंकि टाइम हो गया. फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस. पॉइंट एट 2, 3 और 6, -5. पॉइंट एट 2, 3 और 6, -5 था, 5 था, -5 कर ही देते. चलो इसको कंप्लीट कर लेता हूं और दे देता हूं. इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बिल्कुल मिडल से पास करेगा और परपेंडिकुलर होगा. इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया. सो मान लिया ये एम पॉइंट है. सो एम क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट. एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी. एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी. सो एम पॉइंट क्या हो जाएगा? 6 + 2 8, 8/2 हो गया 4. 3 - 5 -2/2 कितना हुआ? -1. अब इसका स्लोप क्या निकलेगा? ये पॉइंट एम आ गया और इसका स्लोप निकल सकता है. स्लोप कैसे निकलेगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल करके. तो स्लोप ऑफ ए बी पहले निकालो. ए बी का स्लोप हो गया -5 - 3 -8/6 - 2. 6 - 2 कितना हुआ? 4. यह आया -2. मतलब स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन वो कितना हो गया? +½ परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल. पूरा स्टेप लिख दो. -1 अपॉन स्लोप ऑफ ए बी. तो ये कितना हो गया? +½ सो इक्वेशन क्या हो गई? y - y1 इज इक्वल टू m x - x1. तो 2y + 2 इज x - 4. इक्वेशन आ गई x - 2y = 6. क्या ये क्लियर? समझ में आया? आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन जो आपको दिया था. फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. ट्राइंगल है -2 4 5 5 4 -2. ट्राइंगल दिया है -2 4 5 5 और तीसरा कौन सा था? 4 -2. आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल. एंगल बाइसेक्टर. ये एंगल्स इक्वल है. अब ये कैसे निकलेगा? एंगल बाइसेक्टर कैसे निकलेगा? एंगल बाइसेक्टर कैसे निकलेगा? हमने मिड पॉइंट तो पता है, परपेंडिकुलर होता तो स्लोप निकल जाता. एंगल बाइसेक्टर का क्या खेल खेलेंगे? इसमें 10th की प्रॉपर्टी यूज करेंगे. मान लिया ये एम पॉइंट है. मान लिया एम पॉइंट है. प्लीज ध्यान देना, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी 10th में. एक क्वेश्चन था BM अपॉन MC इज AB अपॉन AC. सिमिलैरिटीज में दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस. वो प्रॉपर्टी यूज करके पहले इसका रेशियो निकाल लो. मतलब BM अपॉन MC आपके पास हुआ AB अपॉन AC. तो AB लेंथ कितनी हो गई? √5 - 4 का स्क्वायर प्लस 5 + 2 7 का स्क्वायर. ये हो गया √50. AC कितना हुआ? √4 - 2 6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर √72. ठीक है, ठीक है. कितना हुआ? ये ऊपर वाला कितना हुआ? 5√2. नीचे वाला कितना हुआ? 6√2. Isn't it? तो रेशो कितना हुआ? BM अपॉन MC का रेशो कितना हुआ? 5:6. 5√2 = 6√2. आंसर आया 5:6. अभी आंसर नहीं है, अभी ये रेशो निकला. रेशो निकला मतलब अब आप M पॉइंट किससे निकालोगे? सेक्शन फॉर्मूले से. ये रेशो आ गई आपके पास 5:6. तो M पॉइंट क्या होगा? M पॉइंट क्या होगा? 5 × 4 प्लस 6 × 5 अपॉन 5 + 6 कॉमा 5 × -2 प्लस 6 × 5 अपॉन 5 + 6. सो M पॉइंट की वैल्यू क्या आई? 20 + 30 50/11 कॉमा 30 - 10 20/11. ये पॉइंट आ गया M. अब आपको इक्वेशन निकालनी है. ये टिपिकल क्वेश्चन है. ये एग्जाम में अगर पहले से आपने नहीं किया होगा तो एग्जाम में सीधा नहीं होगा. एंगल बाइसेक्टर वाला ये थोड़ा ट्रिकी है. तो अब आप क्या करोगे? इक्वेशन निकाल लोगे.
इक्वेशन ऑफ AM आपको चाहिए, क्या इक्वेशन होगी? 2 पॉइंट्स आपको पता है, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। एलसीएम लो, y माइनस 4 अपॉन 20 माइनस 44, 20 माइनस 44 कितना हुआ? माइनस 24, 11 11 दोनों तरफ कट जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन 22 प्लस 50, 72, 11 11 कट गया, 24 इंटू 3 होता है 72, क्रॉस मल्टीप्लाई 3y माइनस 12 इज माइनस x माइनस 2, x प्लस 3y इक्वल टू 10 आंसर। आया समझ? ये क्वेश्चन ट्रिक क्वेश्चन है। ठीक, आज का होमवर्क, एक तो सारी फॉर्म्स याद होनी चाहिए, प्लस ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, ये आपका होमवर्क है। 5 क्वेश्चंस हैं ये, जितने फॉर्म्स अभी किए, जितने पैटर्न्स अभी किए, उन्हीं पे बेस्ड ये 5 क्वेश्चंस हैं, ये 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं बाय नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।